बोलिए। एमआरपी और आरएस में क्या अंतर है? MRP और RS में क्या अंतर है? आप अभी इंटरव्यू में देखें, पूछा गया कि MRP और RS में क्या अंतर है बताइए, है ना। तो देखिए, हम लोग कोई भी सामान अगर बाजार में खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बिस्किट ही खरीदते हैं या फिर हॉर्लिक्स खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उसमें एक MRP लिखा रहता है। MRP और RS दोनों चीज लिखा रहता है। तो वो क्या होता है, क्यों लिखा रहता है, और वहां पे दाम लिखा रहता है ना। तो क्या होता है उसका अर्थ, क्या उसका मीनिंग होता है, उसी को हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उसको सीखने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको 2 मिनट का समय देना है और हमेशा के लिए कंफ्यूजन को दूर करना है। तो चलिए बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो की ओर। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ सबसे पहले लिख दिया गया है कि MRP और RS में क्या अंतर है। ठीक है, तो MRP और RS में क्या अंतर है उसी को हम लोग सीखते हैं। यहाँ लिखा है MRP क्या है और दूसरे साइड में लिखा गया है कि RS क्या है ना। MRP क्या है और RS क्या है, दोनों चीज लिखा गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे है MRP का पूरा नाम जो होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी का मतलब क्या इसका हिंदी होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। इसका क्या होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य। जैसे कोई भी सामान हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हॉर्लिक्स ही लेते हैं, तो हॉर्लिक्स में क्या होता है, वहां पे लिखा रहता है MRP। क्या लिखा रहता है, MRP। उसका जैसे मान लीजिए MRP लिखा रहा कि 450 रुपया, लिख दिया MRP 450 रुपया, तो उसका अर्थ हुआ कि 450 रुपया लिखा है तो 450 से ज्यादा नहीं ले सकता है। MRP का मतलब ये होता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य, जो सबसे अधिकतम दाम है वो उसका है 450 रुपया ही है। अगर यदि आपसे दुकानदार 455 रुपया मांगता है, 451 रुपया मांगता है, तो गलत है। आप अगर यदि उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो जरूर एक्शन लिया जाएगा, है ना। अगर दुकानदार चाहे ईमानदार होगा तो आपको दे सकता है कि 440, 45, 430 में ऐसे दे सकता है, लेकिन 450 से ज्यादा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे MRP क्या लिखा है, 450। ठीक है, इसको समझ लिए। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि किसी भी सामान के पैकेट पर जो सबसे ज्यादा कीमत लिखी होती है वही MRP होती है। क्या बोला कि किसी भी सामान के पैकेट पर, कोई भी सामान है जिसका पैकेट पे क्या लिखा है, जो सबसे ज्यादा कीमती लिखी रहती है, जो सबसे ज्यादा कीमती लिखी होती है, वही जो होता है वो क्या होता है, MRP होता है। यानी कि उस पैकेट का जो दाम है वही MRP लिखा रहता है। अब देखिए आगे फिर नीचे लिखा गया है कि दुकानदार आपसे MRP से ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। यहाँ लिख भी दिया है कि दुकानदार जो है, दुकानदार भाई जो है, वो आपसे MRP से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। अगर यदि लेता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए MRP को हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं RS क्या है। देखिए यहाँ लिखा है RS का मतलब है रुपीज, रुपए होता है ना। RS का मतलब क्या होता है, RS को इंग्लिश में पूरा फुल फॉर्म इसका जो होता है वो होता है रुपीज, जिसको हिंदी में हम लोग रुपए बोलते हैं, इंडियन रुपीज, है ना। इंडियन रुपीज होता है जो भारतीय मुद्रा जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, यह सिर्फ हमारी भारतीय मुद्रा का संकेत है। ये जो रुपीज है ये क्या है, यह सिर्फ हमारी भारतीय मुद्रा का संकेत है। ठीक है, हमारे भारतीय मुद्रा को दर्शाते हैं। जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, है ना, 500 रुपए, ऐसे दर्शाते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा भी गया है RS10। ठीक है, RS10 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा भारतीय जो रुपीज है वो क्या है, RS10, RS50, RS100 आदि। अब देखिए हम लोग समझ रहे हैं कि MRP क्या होता है, RS क्या होता है ना। क्या समझे हम लोग, MRP क्या होता है और RS क्या होता है। तो MRP जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि किसी भी पैकेट पे या फिर किसी भी डब्बा पे अगर MRP जो लिखा रहता है उससे ज्यादा दाम दुकानदार साहब नहीं ले सकते, है ना। वैसे ही RS जो होता है, RS हमें क्या सिखाता है, तो RS हमको क्या बताता है, इंडियन रुपीज को, है ना, भारतीय मुद्रा को क्या बताता है, भारतीय मुद्रा को बताता है। अब देखिए इन दोनों को सबसे आसान तरीका से याद रखने का, कैसे कैसे याद रखा जाएगा उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए लिखा भी है, आसान शब्दों में याद रखें। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए MRP को आसान शब्दों में कैसे याद रखेंगे। यहाँ लिखा है किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो कि अधिकतम बिक्री कीमत जो है वही याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु की अधिकतम बिक्री कीमत। जैसे कोई डब्बा पे, अगर कोई पैकेट पे जो MRP कीमत लिखा गया है उससे ज्यादा दुकानदार भाई नहीं ले सकते हैं। इसे सिंपल याद रखना है। अब RS को कैसे याद रखेंगे, तो RS को
रुपए, यानी कि कैसे रखना है, रुपए लिखने का तरीका। अगर हम लोग रुपए लिखेंगे तो रुपए लिखने का तरीका RS होता है।